नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों 25 वो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग के देखने वाला है। और इसमें हम आगे देखेंगे साइंस के 20 प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों का वेन आरेख कैसा होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 3 शब्द दिया है, पानी, तरल और रस। इनमें से कैसा हमारा वेन आरेख बनेगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, पानी का वेन आरेख देख लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा पानी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, तो पानी लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, तो तरल यानी कि लिक्विड होता है। ठीक है, अब लिक्विड के अंदर दोस्तों हम देखेंगे कि पहले पानी से लिक्विड का कोई संबंध है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों तरल के अंदर लिक्विड आ जाएगा। ठीक है, तरल के अंदर क्या होगा, लिक्विड आ जाएगा। तो हम तरल को ऊपर इसके लिख देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम तरल को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन बन गया दोस्तों, ये तरल हो गया। ठीक है, तो इसे तरल लिख देते हैं। अब आगे है क्या है, तो रस। रस, ठीक है, अब रस का दोस्तों हम इन दोनों से संबंध देखेंगे। ठीक है, तो रस का दोस्तों वाटर से संबंध है, तो वाटर से दोस्तों रस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, तो तरल। ठीक है, तो तरल से दोस्तों रस का संबंध है, तो हाँ तरल से रस का संबंध है, तरल के अंदर रस आता है। ठीक है, लेकिन पानी के साथ नहीं रहेगा, ये बाहर रहेगा। ठीक है, तरल हमारा रस किधर रहेगा, तो बाहर रहेगा। ठीक है, ये हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आप डी देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा ऑप्शन दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक दोस्तों श्रृंखला श्रेणी दिया गया है 7, 21, 63, 189 और एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसका अगला संख्या हमको बताना है दोस्तों, क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इन 7 का 21 कैसे है, फिर 21 का 63 कैसे है, ये हम पहले देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला देख लेते हैं, 7 का 21 कैसे होगा। अगर दोस्तों हम 7 में गुणे 3 करेंगे तो हमारा 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दोस्तों 21 का 63, अगर 21 में हम गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे और 63 का हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 63 का 3 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 189 हो जाएगा। ठीक है, अब 189 में दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क लाने के लिए अगला 189 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 567 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 567 हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 3 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। ठीक है, जैसे कि भवन का ईंट से संबंध है। ठीक है, तो कपड़ा का संबंध किससे होगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम 1 नंबर वाले को समझ लेते हैं। ठीक है, भवन का ईंट, अगर मान लीजिए भवन किससे बनता है, तो ईंट से बनता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों कपड़ा किससे बनेगा हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दर्जी दिया है, तो दर्जी नहीं, क्योंकि इसमें एक ये वस्तु है। ठीक है, ईंट क्या है, तो एक वस्तु है, तो यानी कि दर्जी से नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, परिधान, ये भी नहीं। तीसरा है दोस्तों धागा, हाँ तो कपड़ा धागा से बनता है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा सुई दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिए गए पैटर्न को अध्ययन करके लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक दोस्तों हमको पैटर्न दिया है। ठीक है, अब इसमें हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लुप्त संख्या किधर दिया है। ठीक है, ये इधर दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, और एक ऊपर वाला सेम हमारा ऐसा इसका 4 हिस्सा हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब चारों हिस्सा में देखेंगे दोस्तों एक एक करके कि 2 और 3 को क्या किया है, ये 36 आया है। उसी तरह दोस्तों हम इस संख्या को निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 36 कैसे आया, अगर मान लीजिए 2 में हम 3 को जोड़ देंगे। ठीक है,
तो 3 दो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 2 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 गुणे 3 कर देंगे तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 का दोस्तों वर्ग क्या हो जाएगा, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 का वर्ग 36 दिया है। अब इसी तरह हम दूसरा भाग वाला देख लेते हैं। तो 6 और 2 है, ठीक है। तो 6 गुणे 2 कर देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 12 का दोस्तों वर्ग कर देंगे तो 144 आ जाएगा, 44 दिया है। इसी तरह दोस्तों नीचे वाला देख लेते हैं। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो हमारा 225 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 256 इधर देखेंगे किसका वर्ग होता है, ठीक है, क्योंकि हमको ये तो निकालना नहीं है, तो हमको दिया है पहले से ही। इसमें जो हमारा जिसमें गुणा कर रहे थे 2 अंक से उसमें का 1 अंक नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 256 देखेंगे किसका वर्ग होता है, ठीक है। तो 256 दोस्तों 16 का वर्ग होता है। अब दोस्तों अब देखिए एक हमारा अंक दिया है 4। अब इसमें दोस्तों हम 4 से किस संख्या में गुणा करेंगे कि 16 आएगा। तो दोस्तों हम 4 से अगर यहाँ पर फिर 4 से गुणा करते हैं तो हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा लुप्त संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा दोस्तों तो 4 दिया है। उम्मीद यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से अलग विकल्प को चुनिए, ठीक है। इसमें से 4 विकल्प हमको दिया है। ए मंगल दिया है, बी सूर्य दिया है, सी वरुण दिया है और डी यूरेनस दिया है, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों हमको क्या करना है, तो अलग अलग विकल्प को चुनना है, ठीक है। इसमें 3 एक जैसे होंगे और जो हमारा चौथा अलग होगा वही क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मंगल दोस्तों एक ग्रह है, ठीक है। मंगल क्या है, तो ग्रह है। फिर सूर्य क्या है दोस्तों, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य क्या है, तो तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है, ठीक है। अब वरुण देखते हैं। तो वरुण भी क्या है दोस्तों, वरुण भी क्या है, तो एक ग्रह है, ठीक है। वरुण क्या है, ग्रह है। फिर से देखेंगे यूरेनस, ये भी क्या है दोस्तों, तो एक ग्रह है। यानी कि दोस्तों ये तीनों ग्रह है, मंगल वरुण और यूरेनस, ये तीनों क्या है दोस्तों, तो ये ग्रह है। और दोस्तों हमारा सूर्य क्या है, केवल सूर्य एक तारा है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा अलग हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन और भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। निश्चित कूट भाषा में एप्पल को क्यू पी क्यू कोडित किया है, तो उसी कूट भाषा में मैंगो को क्या कोडित करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि एप्पल को क्यू पी क्यू कैसे कोडित किया है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मेथड या उल्टा करके या फिर इसका कोई भी शब्द कोई भी लॉजिक लगाया हो, चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, ए है, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों देखिएगा कि पहले वाले में 5 अक्षर है, 5 लेटर है, ठीक है। फिर जो हमारा कोडित किया है उसमें क्या किया है, तो 3 लेटर किया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 2 लेटर को एक साथ किया है, एक में मिक्स कर दिया है और 1 लेटर को अलग कर दिया है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप बीच में देखिएगा तो बीच में इसके क्या है दोस्तों, तो बीच में पी है, ठीक है। फिर इधर क्या है दोस्तों, इधर बीच में पी कोडित किया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा बीच वाला क्या रहेगा दोस्तों, सेम रहेगा, ठीक है। बीच वाले को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब बाकी जो दोस्तों ए और पी इधर बचा, तो इस 2 अंक को 2 लेटर को हमको मिलाकर 1 लेटर बनाना है, ठीक है। तो चलिए ए का हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ए का नंबर देख लेते हैं। ए का हमारा 1 नंबर पे आता है नंबर में, ठीक है। और उसके बाद पी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है, ठीक है। पी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 16 नंबर पे आता है। अब 1 और 16 को अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। अब 17 दोस्तों देखिएगा तो 17 का नंबर कितना होता है, तो क्यू होता है, ठीक है। 17 नंबर क्या होता है, तो क्यू होता है, ठीक है। यानी कि क्यू पी आ गया, ठीक है। क्यू पी आ गया। अब चलिए एल ई को देख लेते हैं, ठीक है। एल दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एल दोस्तों एल हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे, ठीक है। और ई दोस्तों हमारा 5 नंबर पे। अब 12 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 17 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका भी क्यू हो जाएगा, क्यू पी क्यू। क्यू पी क्यू हमको दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यही सेम लॉजिक हम मैंगो में लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यह लॉजिक हम लगाते हैं मैंगो में। तो सबसे पहले एम का हम नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो एम दोस्तों हमारा 13 नंबर पे आता है और एन हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एन हमारा दोस्तों 14 नंबर पे आता है, ठीक है। कितना नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे।
अब n को हम दोस्तों वैसे ही n लिख देंगे, ठीक है, n लिख देंगे। और g हमारा कितना नंबर पे आता है, तो g दोस्तों हमारा 7 नंबर पे आता है, ठीक है, कितना नंबर पे, 7 नंबर पे। और o दोस्तों हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 13 और 14 को जोड़ देंगे और इधर 15 और 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया, ठीक है। ए का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो ए का नंबर हमारा एक ही होता है, ठीक है, ये एक ही नंबर पे आता है, इधर गलती हो गया था, ठीक, इसके लिए सॉरी। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। 13 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। अब 14 नंबर पे दोस्तों क्या आता है, तो 14 नंबर पे n आता है और हमारा n बीच वाला n वैसे ही रहेगा। फिर लास्ट में 15 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 और 7 दोस्तों हमारा 22 हो जाएगा। अब 22 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, तो 22 नंबर पे भी आता है, ठीक है, यानी कि एन एन भी हमारा आंसर बन रहा है। अब आंसर एन एन भी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों देख सकते हैं एन एन भी दिया है, यही हमारा क्या है, तो राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 नंबर। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, दिए गए पासे में अगली संभावित स्थिति का चयन करें, ठीक है। इसमें दोस्तों एक तीन हमको तीन पासा दिया है, ठीक है, x x1 x2, तो इसमें एक और पासा कौन सा बनेगा हमको बताना है, ठीक है। इसमें दोस्तों विपरीत नहीं पूछ रहा है या संभावित परिणाम भी नहीं पूछ रहा है, इसमें एक और पासा बनाने को बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर दो पासा है उसको एक और पासा बनाना है तो हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे, लेकिन कॉमन हमको एक होना चाहिए, ठीक है, कॉमन हमको एक होना चाहिए, तभी हमारा दूसरा पासा तीसरा पासा निकल सकता है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिएगा तो 3 और 3 क्या है, कॉमन है। फिर 2 और 2 कॉमन है, यानी कि इसमें एक से अधिक संख्या कॉमन है, 2 संख्या कॉमन है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसको हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे, x और x2 को ले लेंगे, ठीक है। अब x और x2 में देखेंगे कितनी संख्याएं कॉमन है, ठीक है, तो 3 और 3, ठीक है, केवल एक ही संख्या इसमें कॉमन है, तो इसी को हम लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इधर पहला वाला 3 लिख देते हैं और इधर दूसरा वाला 3, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज घूम लेते हैं। 3 के बाद क्या है, तो 6 है, फिर क्या है, तो 2 है, ठीक है, 6 और 2 हो गया। फिर इधर 1 और 5 है, ठीक है, 1 और क्या है, तो 5 है, ये इसका विपरीत हो गया और 2 5 का विपरीत हो गया। तो 3 का विपरीत कौन होगा दोस्तों, तो 3 का विपरीत इसमें कौन संख्या नहीं है, तो 4 नहीं है, ठीक है, यानी कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी विपरीत संख्या हमारा मिल गया। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा पासा इसमें हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जो विपरीत होगा वो साइड के सतह में नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए पहला वाला मिलाते हैं, 5 2 3 है, ठीक है, तो 5 2 3 का दोस्तों पासा हो सकता है 5 2, यानी कि दोस्तों इसमें कॉमन दिखा रहा है, तो क्या ये साइड का सतह हो सकता है, कभी नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, ठीक है। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, 3 5 6, ठीक है, 3 5 6। अब देखिए 3 तो इधर है और 5 किधर है, इधर है, 6 इधर है, यानी कि दोस्तों ये हमारे पासा बन सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बन सकता है, ठीक है, और यही हमारा आंसर भी रहेगा। तो लेकिन चलिए हम अगला भी देख लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, तो 2 5 6, ठीक है। अब फिर देखिए दोस्तों 2 और 5 दे दिया है, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। कॉमन सतह कभी भी साइड का फलक नहीं होता है, ठीक है। अब फिर डी नंबर ऑप्शन में क्या है, तो डी ऑप्शन में दिया दोस्तों 1 6 और 2। फिर दोस्तों यहाँ पर 1 और 6 कॉमन है, तो ये साइड का सतह नहीं हो सकता है, यानी कि दोस्तों ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही केवल हमारा क्या है, तो सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा होगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कितने पेंटर न तो डॉक्टर है और न ही खिलाड़ी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इसमें कितने डॉक्टर है, कितने पेंटर है और कितने खिलाड़ी है, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों जो है हमारा सर्कल है, इस सर्कल में क्या है दोस्तों, तो केवल डॉक्टर है, ठीक है। इसमें क्या है, तो केवल डॉक्टर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये त्रिभुज है, त्रिभुज में हमारा क्या दिया है, तो केवल पेंटर्स है, ठीक है। त्रिभुज में क्या है, तो पेंटर है। और देखेंगे दोस्तों एक आयत में, ठीक है, आयत में क्या है दोस्तों, तो आयत में प्लेयर्स है, खिलाड़ी है, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है, कितने पेंटर है, पेंटर कौन है, तो त्रिभुज वाला, ठीक है। कितने पेंटर है जो न तो डॉक्टर है, डॉक्टर यानी कि दोस्तों इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें का जो भी होगा वो नहीं होगा, ठीक है, उसको काट देंगे। और
न ही खिलाड़ी। अब खिलाड़ी में कौन है उसको भी काट देंगे, तो खिलाड़ी हमारा आयत है, आयत को भी हम क्या करेंगे तो पूरा काट देंगे। अब बचा कौन दोस्तों, तो केवल बचा 9, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। बी एम एम डी ओ ओ डैश 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 एच एस एस जे यू यू। ठीक है, एक सीरीज दिया है दोस्तों, इसको हमको पता करना है। ठीक है, बीच में एक संख्या गायब है, 3 संख्या जैसे बी एम एम डी ओ ओ है। चलिए एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके समझ लेंगे। बी के बाद डी दिया है। ठीक है दोस्तों, बी के बाद डी कितना नंबर के बाद आता है, तो प्लस अगर 2 करेंगे बी में तो हमारा डी आएगा। ठीक है, अब फिर इधर आगे वाला देख लेते हैं, क्योंकि इधर डैश डैश से नहीं पता चलेगा। एच के बाद एच का देख लेते हैं। ठीक है, एच आई जे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या है तो +2 किया है। ठीक है, तो हम बीच वाले में भी क्या करेंगे दोस्तों, डी के बाद +2 कर देंगे। ठीक है, तो डी के बाद दोस्तों +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ होगा। ठीक है, क्या होगा तो एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी +2 करेंगे, और फिर एफ के बाद +2 करके देख लेते हैं एच का, तो एफ जी एच, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यानी कि हमारा लॉजिक वर्क कर रहा है। अब एफ देखेंगे दोस्तों किस किस ऑप्शन में दिया है, तो सी में नहीं दिया है और बी में नहीं दिया, यानी कि ये दोनों नहीं का। अब ए और बी में से डी में से कोई हमारा सही होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा इसमें का लेटर देख लेते हैं, क्या है तो दूसरा लेटर है हमारा एम। ठीक है, एम के बाद ओ है। ठीक है, एम एन ओ, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या कर रहा है तो +2 कर रहा है। ठीक है, फिर इधर देख लेते हैं एस के बाद यू, एस के बाद दोस्तों क्या होता है तो टी होता है, और टी के बाद यू आता है, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों +2 कर रहा है, तो बीच वाला में भी दोस्तों हम ओ के बाद +2 कर देंगे। ठीक है, तो ओ के बाद दोस्तों +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो क्यू हो जाएगा। अब दोस्तों फिर एक एम है, तो फिर ओ है, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा तो क्यू आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा आंसर बन गया है एफ क्यू क्यू। एफ क्यू क्यू दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, हमको बताना है। ठीक है, जिससे दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो हमको क्या करना है इसमें 2 समीकरण को 2 चिन्ह को आपस में चेंज कर देना है। ठीक है, इसमें से सबको अप्लाई करना है, जो भी हमारा इस समीकरण को चेंज करने पर चिन्हों को आ जाएगा 4, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बराबर वाले को, कभी भी किसी में दोस्तों बराबर वाला हो उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे दोस्तों इसके आगे वाला लेते हैं। ठीक है, बी लिखते हैं गुणा, गुणा को प्लस कर देंगे और प्लस को गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए समीकरण को बनाते हैं। ठीक है, 14 भागे 2, माइनस को माइनस ही रहने देंगे 15। अब क्या है दोस्तों गुणा को प्लस और प्लस को गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि 15 के बाद प्लस है तो प्लस को हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, फिर 3 लिख देंगे, और गुणा है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और उसके बाद 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हम हल कर देते हैं, 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 15 तिया 45 हो जाएगा, प्लस 6 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको 6 और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 में से दोस्तों 45। ठीक है, अब दोस्तों -45 में से 13 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा दोस्तों क्या है तो सी है। ठीक है, अब सी वाला हम देख लेते हैं, 14 भागे 2। ठीक है, 2 के बाद क्या है तो माइनस है, माइनस की जगह पे क्या करेंगे दोस्तों तो प्लस कर देंगे। ठीक है, 2 के बाद प्लस कर देंगे और क्या लिख देंगे 15। 15 के बाद क्या है तो प्लस है, और प्लस की जगह पे हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस हो गया। अब दोस्तों क्या है गुणे +3 गुणे 6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 से 7 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या होगा तो 15 होगा, 15 माइनस 36 कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 15 और 7 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 15 7 हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 माइनस 18 हो रहा है, तो अब 22 में से दोस्तों हम 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इशारा करना इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, ठीक है। चलिए इसको हम आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई फोटो हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो फोटो हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई सीमा हो गई, ठीक है। सीमा ने फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, ठीक है। ये सीमा है, ठीक है। ये मैं हूं, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। मुझसे कहा, अब क्या कहा मुझसे, तो वह तुम्हारे पिता का पुत्र, तुम्हारे पिता, तो पिता कौन होंगे दोस्तों, तुम्हारे पिता ऊपर होंगे, ठीक है। पिता का, वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। पी कौन है दोस्तों, फोटो वाला कौन है, तो पिता का पुत्र है, ठीक है। सीमा कह रही है, ठीक है। अब तो वो तुम्हारे पिता का यानी कि मेरा भाई होगा, ठीक है। पिता का पुत्र है, तो फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरा साथ क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मैं और जो फोटो है, फोटो का मेरे साथ क्या संबंध है दोस्तों, तो भाई का, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों देखिएगा, तो बी में भाई दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा बी, भाई। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कथन और निष्कर्ष का है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन है कि सभी अंगूर सेब है, ठीक है। सभी अंगूर क्या है दोस्तों, तो सभी, ये मान लीजिए ये हो गया अंगूर, ठीक है। अंगूर क्या है दोस्तों, तो सेब है, ठीक है। क्या है, सेब है। अब सेब दोस्तों हम इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। सभी अंगूर सेब है, ठीक है। इस सेब को एस लिख देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, कोई सेब चीड़ नहीं है, ठीक है। कोई भी सेब चीड़ नहीं है। चीड़ भी दोस्तों क्या होता है, एक फल होता है, ठीक है। तो कोई सेब चीड़ नहीं है, तो चीड़ सेब जो एस वाला सेब है, ठीक है। कोई सेब चीड़ नहीं है, यानी कि दोस्तों चीड़ हमारा क्या होगा, तो अलग हो जाएगा, ठीक है। चीड़ हमारा क्या होगा दोस्तों, तो अलग हो जाएगा। अब ये हमारा चीड़ को सी लिख देता है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, सभी चीड़ शंकु है, ठीक है। सभी चीड़ क्या है दोस्तों, सभी चीड़ तो शंकु है, ठीक है। अब सभी चीड़ को हम शंकु कर देते हैं, ठीक है। चलिए सभी चीड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा शंकु हो जाएंगे, ठीक है। शंकु, ठीक है। अब चलिए हम निष्कर्ष में चलते हैं। निष्कर्ष में क्या है, पहला तो कोई शंकु अंगूर नहीं है, ठीक है। कोई शंकु, तो शंकु किधर है दोस्तों, तो शंकु इधर है, और अंगूर किधर है, तो इधर बीच में है, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कोई शंकु अंगूर नहीं, ये भी वही बोल रहा है, यानी कि दोस्तों ये सही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा कथन निष्कर्ष देख लेते हैं। तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई अंगूर चीड़ नहीं है। कोई अंगूर, अंगूर दोस्तों किधर है, तो अंगूर हमारा एक नंबर यही है, ठीक है। कोई अंगूर चीड़ भी नहीं है, तो चीड़ दोस्तों इधर है। ये भी दोस्तों क्या बोला है, तो सही बोला है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अब तीसरा क्या बोला है, तो कुछ शंकु सेब है। कुछ शंकु, कुछ ये शंकु हो गया, शंकु सेब है। तो दोस्तों कुछ शंकु सेब नहीं है, बल्कि सभी सेब शंकु है, ये बात गलत बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा ये तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, तो हम एक और दो सही है और तीन गलत है, ठीक है। तो निष्कर्ष अब देख लेते हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों अब बी में देखिएगा, इसमें क्या बोला है, निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यदि होनी 23N30 तथा ग्रीन 25E19, तो हाउस का क्या होगा दोस्तों, हमको बताना है, ठीक है। चलिए इसको दोस्तों हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हनी का लेंगे, ठीक है। तो हनी का दोस्तों देखिएगा, तो हमारा बीच का एन क्या लिखा है, एन को सेम कर दिया है, ठीक है। अब बाकी दोस्तों दो अंकों को चेंज कर दिया है, ठीक है, नंबर में। तो हम एच का दोस्तों क्या होगा, हमारा एच का कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। और ओ दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो ओ 15 नंबर पे आता है, ठीक है। अब 15 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 × 13 यानी कि 23 हो जाएगा, ठीक है।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। और दोस्तों देखिएगा तो n के पहले क्या है 23 दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों ई और y का देख लेते हैं, ठीक है। तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है और y दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो y हमारा 26 नंबर पे 25 नंबर पे आता है, सॉरी, ठीक है। तो 25 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इसके n के बाद देखिएगा तो दोस्तों 30 भी दिया है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक सही है। अब चलिए हम इसमें दूसरा ग्रीन का देख लेते हैं। तो ग्रीन का दोस्तों ग्रीन का बीच वाला हम ई को सेम वैसे ही लिख देंगे। और जी नंबर कितना नंबर पे आता है, तो जी दोस्तों हमारा 7 नंबर पे आता है। और आर दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो आर हमारा 18 नंबर पे आता है। अब 18 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ई और एन को जोड़ देंगे, ठीक है। ई और एन को जोड़ेंगे तो ई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो ई दोस्तों हमारा 5 नंबर पे आता है। और एन दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है। अब 5 और 14 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। अब देख लीजिए 25 इधर आया है तो 25 ई है, फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, तो उसके बाद 19 है तो इधर 19 भी आ गया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों हम सेम लॉजिक अब हाउस में हम लगा देंगे यही वाला, ठीक है। तो चलिए हाउस का बनाते हैं। यू का हमारा यू सेम रहेगा, ठीक है। अब एच हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है ये देखेंगे। तो एच दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पे आता है। फिर ओ हमारा, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। अब 8 और 15 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 और 15 को जोड़ देंगे तो ये 23 यू हो जाएगा, ठीक है। अब 23 यू दोस्तों सभी में दिया है, केवल डी में नहीं दिया है, तो डी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा इधर लास्ट का हम जोड़ लेते हैं। यस हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो एस हमारा दोस्तों 19 नंबर पे आता है। फिर ई है तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों अब कितना हो जाएगा, 19 5 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो 23 यू और 24, 23 यू और 24 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 14 नंबर, ठीक है। अब 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए इधर उत्तर, ऊपर उत्तर दिशा है, ठीक है। अब उत्तर ऊपर की ओर मुख करके 5 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें दोस्तों दाएं बाएं क्या होगा, तो अब जब आप कहीं भी हो दोस्तों तो आपका बाएं यहाँ पर बाएं होगा और इधर दाएं होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल रहा है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। दोस्तों ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते चलिए ए जो है वो सी के किधर बैठा है, तो बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। ए के बाईं ओर कौन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। ए के बाईं ओर सी, ए सी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, ठीक है। ए सी के यानी कि सी हमारा दाएं होगा और ए हमारा बाएं में होगा, ठीक है। इस तरह हो गया। अब चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, ठीक है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, ठीक है। ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, यानी कि दोस्तों ई किधर आ जाएगा, ई हमारा दाएं तरफ आएगा तभी तो हमारा सी बीच में बैठेगा यहाँ, ठीक है। अब ई और ए और ई के बीच में सी बैठ गया, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। बी ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। बी जो है वो ई के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो ई के दाईं ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा, ठीक है। बी ई के दाईं ओर बैठा है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। डी बी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब डी जो है वो बी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों डी इधर आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा ये ए सी ई बी एफ इस प्रकार से सभी बैठे हैं, ठीक है। पहले ए बैठा है, फिर सी बैठा है, फिर ई बैठा है और बी बैठा है, उसके बाद क्या बैठा है, तो डी बैठा है, ठीक है। अब चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है, पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, ठीक है। पंक्ति में अंतिम बाएं सिरे पर, ठीक है। तो बाएं सिरे पर क्या है दोस्तों, तो बाएं सिरे पर हमारा ए बैठा है, ठीक है। कौन बैठा है, तो ए बैठा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ रहा है, दिए गए चित्र में
कितने वर्ग है, ठीक है। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हमको बताना है दोस्तों, तो चलिए हम इसमें बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं दोस्तों, अगर इस प्रकार का दोस्तों एक मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है। तो अगर ये इस प्रकार का रहेगा तो इसमें कितना वर्ग होंगे, तो 5 वर्ग होंगे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार का रहेगा तो कितना वर्ग होंगे, तो 5 होंगे, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों आप इधर देखिएगा तो ये सेम क्या है दोस्तों, तो उसी प्रकार का है। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारा 5 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें एक और दी है, ठीक है। अब एक और कौन दिया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का देखिएगा, तो ये भी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। तो इसको एक हम लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे दोस्तों एक बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। बड़ा वाला हो जाएगा हमारा वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 1 5 6 7, कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 7 हो जाएगा। अब 7 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में 7 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले लेटर वाला देख लेते हैं कि सबसे पहले जो लेटर दोस्तों बड़ा होगा उसको हम बाद में लिखेंगे, और जो लेटर दोस्तों छोटा होगा उसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू दोस्तों सभी में पहले है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अभी कोई डिसाइड नहीं है कि कौन पहले है, ठीक है। फिर क्या है, तो एच एच सभी में है, ठीक है। एच एच सभी में है, तो ये भी कोई अभी डिसाइड नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो ई और ई है, लेकिन नीचे वाले में ए है, ठीक है। बाकी इधर दोनों में भी ई है, तो दोस्तों ई के पहले क्या आता है, तो ए आता है, यानी कि दोस्तों 3 नंबर हमारा क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर सबसे पहले आएगा। अब क्या होगा दोस्तों, चलिए इसके आगे देख लेते हैं। अब इसमें दोनों में ई है, तो आगे इसके जाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, ई है और फिर ए है और फिर टी है और एन है। तो दोस्तों ई और ए में दोस्तों कौन बड़ा होगा, तो फिर ए ही बड़ा होगा। तो यानी कि दोस्तों 3 के बाद कितना नंबर आएगा, तो 2 नंबर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम काट देंगे क्योंकि ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब केवल इन 3 में से 1 4 और 5 में से देखना है कि कौन छोटा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, तो एल टी एन, ठीक है। एल टी एन एन में से दोस्तों कौन छोटा है, तो दोस्तों हमारा एल वाला क्या है, तो छोटा है, ठीक है। एल हमारा क्या है दोस्तों, सबसे छोटा है, तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों टी और एन बचा, ठीक है। टी और एन बचा यानी कि 4 और 5, ठीक है। अब 4 और 5 में दोस्तों तो टी और एन में से दोस्तों कौन बड़ा है, तो टी और एन में से दोस्तों हमारा टी बड़ा है, एन छोटा है, यानी कि दोस्तों इसके बाद 5 नंबर आएगा हमारा, ठीक है। कितना नंबर आएगा, 5, उसके बाद क्या आएगा, तो 4 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, चौथे स्थान पर कौन है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर पे क्या है दोस्तों, तो 5 है, ठीक है। तो 5 हमारा किस ऑप्शन 5 नंबर में क्या है दोस्तों, 5 नंबर वेन है, तो वेन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप देखिएगा, तो पहला फिगर में दोस्तों क्या दिया है, तो हमको 3 तीर दिया है, ठीक है। 3 तीर दिया है। फिर दूसरा फिगर में जैसे ही हम जाएंगे दोस्तों, तो इसमें कुछ चेंज आ गया है, ठीक है। अब क्या चेंज आया है दोस्तों, तो दूसरा में क्या हुआ है दोस्तों, एक तीर हमारा घट गया है और 2 हर्ष हमारा आ गया है, ठीक है। अब देखिए पहला में 3 तीर था, दूसरा में 2 हो गया है, ठीक है। लेकिन एक तीर के जगह पे तो दोस्तों तो क्या है, तो 2 हर्ष आ गया है, ठीक है। अब चलिए अगला में तीसरा फिगर में चलते हैं। तो तीसरा फिगर में देखिएगा दोस्तों, तो इसमें भी एक तीर और घटेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला में 3 तीर था, दूसरा में 2 हुआ और तीसरा में 1 हो गया। तो इसमें अब देखिएगा, इसमें हैच एक आया था और इसमें क्या आ गया, प्लस भी जुड़ गया है, ठीक है। प्लस भी जुड़ गया और एक तीर बचा, ठीक है। तो अब अगले वाले में दोस्तों क्या होगा हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला मान लीजिए पहले वाले में 3 था, दूसरे वाले में 2 हुआ, तो तीसरे वाले में क्या होगा दोस्तों, तीर हट जाएगा, ठीक है। अब तीर हट जाएगा तो दोस्तों क्या क्या बचेगा, इसमें 2 हैश बचेगा। फिर उसके बाद इधर क्या है, तो 2 प्लस है। अब दोस्तों देखेंगे कि प्लस और हर्ष किस में है, ठीक है, 2 2। तो प्लस और हर्ष दोस्तों देखिएगा, तो पहले वाले में है मगर दोस्तों इसमें बीच में भगा है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा वाले देखेंगे, तो हर्ष और इधर प्लस दिया है, ठीक है। हमको प्लस और हर्ष चाहिए, ठीक है।
तो ये भी नहीं होगा। प्लस और हद जो दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर हमको सी में दे रहा है, ठीक है। सी में देखिए दोस्तों ये प्लस और हच एक साथ दे रहा है, जैसे ही सेम है तीसरा नंबर फिगर में वैसे ही, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला नंबर दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का दोस्तों चयन करना है, तो एन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले एन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये एन हमारा ऊपर से हो जाएगा, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, ऊपर से। लेकिन भी दोस्तों क्या रहेगा, भी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। भी क्या रहेगा, तो सेम रहेगा, अरे ठीक है। और एन हमारा पहले है, फिर भी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 है तो 5 भी हमारा आ जाएगा। तो 5 दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए एन भी 5, ठीक है। एन भी 5 किधर है, तो इन तीनों में भी एन भी 5 दिया है, सेम वैसे वैसे ही, ठीक है। यानी कि आपको आगे और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई भी क्या रहेगा दोस्तों, वाई भी सेम रहेगा। और आगे क्या है, तो 3 है, तो 3 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे हो जाएगा, तो इसमें एक और हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी वाला हमारा हट जाएगा, ये तो पहले से ही हटा है। अब दोस्तों बचा कौन, बी और सी, ठीक है। तो अब आगे क्या है दोस्तों, तो एच है। एच भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। तो दोस्तों इसी में से क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा सही है, तो ये बी वाला दोस्तों देखिएगा, तो बी वाला हमारा सीधा दिया है, और सीधा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि उस आकृति को चुने जिसमें दी गई आकृति चिन्हित है, ठीक है। हमको दोस्तों ये आकृति जो दिया है ना, सेम वैसा ही आकृति इसमें से हमको चूज करना है किसमें दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रकार का देख लेते हैं किसमें दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार का दोस्तों पहला में दिया है, तो पहला में दोस्तों इस प्रकार में नहीं दिया है, ठीक है। तो पहला बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा में दोस्तों देखिएगा, तो दूसरा में हाँ इस प्रकार से इधर किया है, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया है दोस्तों, इधर किया है। फिर उसके बाद क्या है, थोड़ा सा इधर है, फिर नीचे है, ठीक है। तब फिर इधर थोड़ा सा इधर है, और फिर नीचे है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन में देख क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग को कमेंट में बताना है। अब जैसे भी दोस्तों कैसे भी बताइए, आपको बताना है। अगर नहीं आएगा दोस्तों तो हम इसको कम्युनिटी पे शेयर कर देंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अपने बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फुल बहुत बहुत थैंक यू।